हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है वेटेज ऑफ ओसीएम चैप्टर्स। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस चेंज हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, ये भी आपको बताया जाएगा। आप कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर करोगे, ये भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो टोटल आपको 8 चैप्टर्स हैं। जो पेपर आपका 80 मार्क का होता है, 80 मार्क्स में आपको विथ ऑप्शन 116 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे पर चैप्टर में से पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है वो मिनिमम 7 मार्क्स के लिए है, मैक्सिमम 12 मार्क्स के लिए है। याद करते जाइएगा क्योंकि आपको आगे चल के कुछ डिसीजंस लेने होंगे। मिनिमम 7, मैक्सिमम 12। फिर सेकेंड चैप्टर है मैनेजमेंट का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मिनिमम यानी कम से कम 12 मार्क के लिए आएगा और मैक्सिमम 15 मार्क के लिए पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम वो 5 मार्क के लिए ही पूछा जाएगा। यानी पूरे अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सबसे कम मार्क्स के लिए जो चैप्टर पूछा जाएगा वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, अगर आप देखोगे ये मिनिमम 20 मार्क के लिए है, मैक्सिमम 27 मार्क्स के लिए। तो ये 8 चैप्टर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कम से कम 20 मार्क के लिए कवर हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 27 मार्क के लिए कवर हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, मिनिमम 7 मार्क्स एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर 6 सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम 7 मार्क्स एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स। And chapter number 7 consumer protection, minimum 7 marks, maximum 17 marks. डिफरेंस है मिनिमम 7, मैक्सिमम 17 मार्क्स। एंड लास्ट चैप्टर अगर आप देखेंगे वो है मार्केटिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 8। मार्केटिंग जो है मिनिमम 15 मार्क के लिए और मैक्सिमम 20 मार्क के लिए। तो ये 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और देखा जाए कि आपको ये 8 के 8 चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ लोग जानना चाहते हैं, कई बार मैसेज भी करते हैं कि सर आप इनमें से हमें आईएमपी चैप्टर्स बताइए, या कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें मेहनत कम करनी है और स्कोर ज़्यादा करना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में ना कई सारे टेक्निक्स और टिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की हमने तैयारी कैसे करनी चाहिए। कई तरीके हैं और इस तरह के कई सारे वीडियोस मैं बहुत जल्दी अपलोड करते रहूँगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले आपको वो चैप्टर पढ़ना चाहिए जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, चैप्टर नंबर 4 जो कि बिजनेस सर्विसेज है। मिनिमम 20 मार्क के लिए, मैक्सिमम 27 मार्क के लिए। स्कोरिंग और आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपकी मैक्सिमम 27 मार्क की तैयारी हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा चैप्टर आप देख रहे हो वो आपके लिए मार्केटिंग है। मार्केटिंग एक्चुअल में ये चैप्टर नंबर 8 है। स्क्रीन पे आपको चैप्टर नंबर 2 दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो चैप्टर नंबर 8 है, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। चैप्टर नंबर 8 है जो कि 15 मार्क के लिए मिनिमम और मैक्सिमम 20 मार्क के लिए, यानी मार्क्स विद ऑप्शन। तो आप सोचिए, सिर्फ अगर आप 2 चैप्टर भी पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 8, तो ये दोनों मिला के आपके मैक्सिमम 47 मार्क्स कवर हो जाते हैं। 80 मार्क के पेपर में आपके 47 मार्क का सिलेबस कवर हो सकता है सिर्फ 2 चैप्टर्स।
तो आप सोचिए ये 2 चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। और मार्केटिंग एकदम ही आसान चैप्टर है, स्कोरिंग टॉपिक है। तो आपको सबसे पहले ये 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। कौन से 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे? चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग। चैप्टर नंबर 8 है, वो चैप्टर नंबर 2 नहीं है, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 15 से 20 मार्क के लिए मार्केटिंग। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जो है कंज्यूमर प्रोडक्शन। मिनिमम 7 मार्क के लिए, मैक्सिमम 17 मार्क के लिए। मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 17। ये भी आसान टॉपिक है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में है, कंज्यूमर का जो है प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, स्कोरिंग भी है, तो आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मिनिमम 7 मार्क के लिए और मैक्सिमम 12 मार्क्स के लिए। मिनिमम 7 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम 12 मार्क्स के लिए है। एंड नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, मिनिमम 7 मैक्सिमम 10। आप में से कुछ लोग जानना चाहेंगे कि सर इसमें एक चैप्टर था, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें से एक चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 जो कि मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15 मार्क के लिए। चैप्टर नंबर 2 जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। सर इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एक्चुअल में चैप्टर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स को इस चैप्टर लर्न करने में, बाय हार्ट करने में तकलीफ होती है। तो अगर आप इसको पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले ये 5 चैप्टर्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ये 5 चैप्टर्स भी तैयार करते हो तो आपका मिनिमम 56 मार्क्स का तैयारी होता है और मैक्सिमम 86 मार्क्स का तैयारी हो जाता है। यानी 5 चैप्टर पढ़ने के बाद आप आसानी से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं, कौन से, जैसे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें से जितना आप मैक्सिमम पढ़ पाए उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा आप पढ़ के जाएंगे उतना आपको ज़्यादा ऑप्शंस अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। तो जितना हो सके हमने पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या वो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, तो सर हम क्या पढ़ें, सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताइए। तो फिर आपके लिए स्कोर करने के लिए ये बेस्ट चैप्टर्स हैं और सबसे पहले हर बच्चे ने ये 5 चैप्टर्स पढ़ने चाहिए जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उसके अलावा आप जितना ज़्यादा पढ़ो उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए समझाने की कोशिश की कि आप कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।